चाइना से क्या न्यूज़ आ रही है और अप्रैल में लोकल ब्रांड्स के साथ क्या होने जा रहा है? क्या मार्च में लोकल ब्रांड्स माइक्रोमैक्स, लावा, सिम्फोनी, डी कोड, डिजिट, वीगोटेल, स्पार्क्स, एक्स स्मार्ट, G5 क्या अपनी प्राइस रिवाइज करने जा रहे हैं और वो प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं? कोई भी लोकल ब्रांड कोई चलते हुए अपने मॉडल्स की प्राइस क्यों इंक्रीज करता है या एकदम से वो मॉडल मार्केट से क्यों गायब हो जाता है? आइए ये वीडियो देखें और आज आपको इसका जवाब मिलेगा। मुझे नहीं पता करना। अगर मेमोरी और एलसीडी की प्राइस में 5 से 6 डॉलर का इजाफा होता है तो इसका इम्पैक्ट हमें हजारों रुपए में क्यों नजर आता है? I don't think. आखिर चाइना मार्केट के कंपोनेंट की प्राइसिंग और कॉस्टिंग किसके हाथों में है? क्या ये सब कुछ चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स का ड्रामा है ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए? 2021 वाली सिचुएशन शायद वापस आने वाली है कि जब मेमोरी प्राइस जो थी वो आसमानों को टच कर गई थी और एलसीडी प्राइस जो थी वो भी 7वें आसमान तक पहुंच गई थी। आखिर इसकी क्या वजह है कि चलते हुए कंपोनेंट्स की प्राइसिंग एकदम से बढ़ जाती है बगैर किसी इंटीमेशन के? कोई सेंस है इस बात की? 24 करोड़ मोबाइल फोन्स एक्सपोर्ट हुए चाइना से सन 2023 में। 11 करोड़ एलसीडीज का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है जनवरी 2024 में। तो आप जब लोकल ब्रांड्स अपने मॉडल्स 5,000, 10,000, 20,000 यहाँ तक कि 30-40 हज़ार क्वांटिटी का एक मॉडल का भी ऑर्डर अगर प्लेस करने जाएंगे तो उनको क्या प्राइस मिलेगी चाइना से? जा पूछ क्या? लोकल ब्रांड्स ओनर की ज़िंदगी क्यों मुश्किल होती है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होती है? आज की वीडियो जितनी एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए इम्पोर्टेंट है इतनी ही इम्पोर्टेंट उन ब्रांड्स ओनर के लिए भी है क्योंकि उनके दुख को मैं जानता हूं और मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। Alaikum assalam. दिस इज सैयद अली यूसुफ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक ब्लेड ग्लोबल। चाइना से जो न्यूज़ आ रही है हमने कहा चलें आपके साथ वो हम शेयर करें, आपको बताएं कि ऐसा क्या होने जा रहा है कि अच्छे खासे लोग स्पेशली लोकल ब्रांड्स डरे हुए हैं कि चाइनीज़ न्यू ईयर के बाद वो अपनी क्या स्ट्रेटजी रखें कि वो compete कर सकें दूसरे चाइनीज़ ब्रांड्स को और अपना मार्केट शेयर ग्रिप कर सकें या गेन कर सकें, और कोई भी नहीं चाहेगा कि वो लूज़ करें। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है, आप हमारी एपिसोड को पूरा देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल टेक ब्लेड ग्लोबल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेक ब्लेड ग्लोबल और इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो आपको बताते हैं कि चाइनीज़ न्यू ईयर जो कि इस साल आगाज़ हुआ तकरीबन 8 फरवरी से 18 फरवरी तक वहाँ हॉलीडेज़ थी और तकरीबन 26 जनवरी से सारी इंडस्ट्रीज़ ऑलमोस्ट क्लोज़ हो जाती हैं। आपको पता है लोग अपने होम टाउन वापस चले जाते हैं और वापस आते हैं तकरीबन 20, 21, 22 फरवरी तक। तो इस दफ़ा हमें न्यूज़ मिल रही थी चाइनीज़ न्यू ईयर से पहले कि चाइनीज़ न्यू ईयर के बाद क्या होने जा रहा है, स्पेशली अगर बात की जाए मेमोरी प्राइसिंग की। और आने वाले वक्त में मई और अप्रैल में एलसीडी की प्राइस भी हमें ऐसा लग रहा है जो कॉस्टिंग ऑफ द एलसीडीज़ हैं वो भी ऊपर चली जाएंगी। तो हम उन रीज़न्स को जानते हैं, क्या वाकई ये सिर्फ अफवाहें हैं या वाकई इसका कोई सीरियस जो अफेक्ट है वो आपको लोकल मार्केट्स के ऊपर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, अफ्रीका में जो लोकल मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स हैं उनमें आपको नज़र आएगा। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो आपको बताते हैं कि चाइना ने तकरीबन 2023 में तकरीबन 18 करोड़ मोबाइल फ़ोन को मैन्युफैक्चर किया। और अगर कंपोनेंट्स की बात करते हैं जो कि शिप किए गए मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जहाँ पे एसकेडी प्लांट शामिल हैं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, उसके बाद अल्जीरिया और कुछ अफ्रीकन नेशंस भी हैं जहाँ पे एसकेडी प्लांट्स। इजिप्ट एक बहुत बड़ा मार्केट है, तकरीबन 17-18 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे तकरीबन 11 एसकेडी प्लांट्स मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्रीज़ के मौजूद हैं इजिप्ट में। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो वो भी अगर कंपोनेंट्स को भी अगर हम शामिल कर लें तो ये क्वांटिटी तकरीबन बन जाती है 24 से 26 करोड़ मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट्स ऑल टुगेदर, प्लस CPU डिवाइसेस जो कंप्लीट बॉक्स यूनिट जिनको हम कहा जाता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पहले फैक्ट्री नहीं थी तो पूरे मोबाइल फ़ोन आया करते थे। तो अगर टोटल हम शुमार करें तो तकरीबन 24 से 26 करोड़ की मोबाइल फ़ोन की इन्वेंट्री ऑल इन वन CPU प्लस SKD में मैन्युफैक्चर की गई या एक्सपोर्ट की गई चाइना से
तो दैट इज़ अ रिमार्केबल थिंग एज़ कम्पेयर टू 2022, क्योंकि 2022 में ये जो टोटल क्वांटिटी थी दैट वाज टोटल 21 करोड़, यानी 21 करोड़ मोबाइल फ़ोन की शिपमेंट्स थी या कंपोनेंट्स की फॉर्म में या मोबाइल फ़ोन की फॉर्म में 2022 में, जो कि 23 में हो गई तकरीबन 24 से 26 करोड़। ये क्या हो गया? तो ये तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आया, आपको भी अपने इलाकों में नज़र आया होगा। स्पेशली अगर हम जिक्र करें इंडिया का, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लावा ने अपने मॉडल्स लॉन्च करे, माइक्रोमैक्स ने मॉडल्स लॉन्च करे, कुछ नए ब्रांड्स मार्ज वजूद में आए। पाकिस्तान में अगर हम बात करें 2023 में, तो बहुत सारे प्लेयर्स जो कि 2022 में मौजूद नहीं थे, जैसे स्पार्क्स 2022 में मौजूद नहीं था, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आया हमें स्मार्टफोन सीरीज़ में। फिर उन्होंने अपना एक और ब्रांड लॉन्च कर दिया एक्स स्मार्ट के नाम से। अगर हम वीगोटेल की बात करें, तो वीगोटेल जो एक बड़ा ब्रांड देखा जाता था, वो सिर्फ फीचर फ़ोन सेगमेंट में देखा जाता था, ऑल्दो कि वो स्मार्टफोन काफ़ी अरसे से बना रहे हैं, लेकिन उनकी 2023 में जून के बाद जो एंट्री थी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी। इसी तरीके से अगर हम बात करें डी कोड की, तो डी कोड शुरू से ही स्मार्टफोन फोकस ब्रांड है, लेकिन 2023 में हमें बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स नज़र आए डी कोड की तरफ से भी। और इसी तरीके से अगर हम बांग्लादेश की बात करें, तो वहाँ भी लोकल ब्रांड्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया एज़ कम्पेयर टू 2021 और 2022। लेकिन नवंबर के बाद ऐसा क्या हुआ कि बहुत सारे लोकल ब्रांड्स अपने अच्छे बिकने वाले मॉडल्स को कंटिन्यू नहीं कर पाए, या उन्हें नए मॉडल्स की तरफ जाना पड़ा, तो मेरे को कहा आना है, या अपने चलते हुए मॉडल्स की प्राइस को रिवाइज करना पड़ा जनवरी 2024 में। इसका सबसे मेन चीज़ जो हमें चाइना से न्यूज़ मिली और जो कंफर्म रिपोर्ट है कि अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं, ईजीएस्ट वे में, कि अगर 4+128 GB की मेमोरी $10 की थी चाइना में नवंबर में, तो वो 4+128 GB की मेमोरी हो गई $16 की। अगर 6+128 मेमोरी यानी 6 GB रैम और 128 GB रोम की जो कॉस्ट थी $14 की नवंबर में, वो दिसंबर के एंड तक पहुंचते हो गई ऑलमोस्ट $24 की। तो आप सोचें कि ये 50-50%, 40-40% अगर किसी एक कंपोनेंट की प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप ये कहेंगे यार $4, $5, $10 से क्या होता है, ये तो कुछ बनता ही नहीं है। पाकिस्तान में लेट सपोज़ ये $10 जो हैं ये 3,000 रुपये बनते हैं, इंडिया में 700 रुपये बनते हैं, बांग्लादेश में भी कमोबेश इतने ही 900 रुपये, 1,000 रुपये बनते हैं। तो द रियल थिंग इज़ दैट कि इसको जब आप सप्लाई चेन में डालते हैं इन सारी वैल्यूज़ को लेके, तो उसके ऊपर जितने भी आर्टिफैक्ट्स अफेक्ट्स आते हैं, जो कि आप शिपमेंट कॉस्ट को डालते हैं, प्लस लैंडेड कॉस्ट को डालते हैं, फिर कस्टम ड्यूटी वेरिएशन को डालते हैं, तो ये $10 का डिफरेंस जाते जाते कस्टमर एंड के ऊपर ऑलमोस्ट $25 का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अरे बाप रे! क्योंकि मार्जिन दर मार्जिन जब इसके ऊपर ऐड होते हैं, जब लेयर्स ऑफ कस्टम ड्यूटी इवेल्यूएशन, आपका कस्टम, आप उसके बाद क्लियरेंस वैल्यू, उसके बाद लैंडेड कॉस्ट, फिर ट्रांजिट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर चाइना से कंपोनेंट्स मंगाएं तो उनकी कॉस्ट, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फैक्ट्री अगर कराची में है तो कराची से लाहौर की कॉस्ट, लाहौर से है तो लाहौर से कराची की कॉस्ट, ये सारी चीज़ें जब आप ऐड करते हैं तो $25 से $30 का वेरिएशन में वो चीज़ चली जाती है। और जब वो $25 या $20 का बैरियर क्रॉस कर जाती है वो सप्लाई चेन, तो आपको फिर एक बड़ा डिफरेंस नज़र आता है, जो कि 5 से 6-7 हज़ार रुपये तक का होता है। तो जो नॉर्मल हमारे यूट्यूबर्स होते हैं या जो लोग तनकीद करते हैं ईजीली, क्या मतलब कि ये मोबाइल की प्राइस ये थी, इन्होंने मॉडल हिट हो गया तो इन्होंने प्राइस बढ़ा दी, तो बेसिकली कोई भी ये नहीं चाहता है। बीइंग बिजनेसमैन, अगर आप समझें, अगर मैं एक कंपनी का CEO हूँ और मेरी एक प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है, तो मैं उसको मज़ीद कम्पिटिटिव करना चाहूँगा कि और ज़्यादा बिके। मगर ₹100 की बिक्री होगी तो मैं चाहूँगा अगर मेरी कॉस्ट सेम है तो मैं इसको ₹95 का बेचूँ, ताकि मैं और मार्केट शेयर इंक्रीज़ करूँ। कोई भी चलता हुआ मॉडल, चलती हुई ब्रांड ये नहीं चाहेगी कभी भी कि वो अपने मॉडल की प्राइस बढ़ाए ताकि लोग नाराज़ हो। आप सोचें कि उनको कितना कंप्रोमाइज़ करना पड़ता होगा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, कि अगर एक मॉडल 35,000 का लॉन्च हो गया है और उसकी कॉस्ट पहले से अगर 10% इंक्रीज़ हो गई है, तो आप सोचें कि अगर वो सेम प्राइस रखता हुआ आगे बढ़ता है तो वो बेसिकली लॉस फेस कर रहा है, सिर्फ अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए, उनको बताने के लिए कि भाई मैं मौजूद हूँ, मैं प्राइस नहीं बढ़ा रहा हूँ। वो गैम्बो खुश हूँ। लेकिन आखिर एक ब्रांड कितना लॉस बर्दाश्त करेगा, एक ब्रांड कहाँ तक लॉस बर्दाश्त करेगा कि वो कंटिन्यू करता जाए वो सेम मॉडल। तो यही हुआ 2023 के एंड में। आपको नज़र आया होगा कि बहुत सारे ब्रांड्स ने, अपने लोकल ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ,
अपने ऑन गोइंग मॉडल्स को डिसकंटिन्यू करा और नए मॉडल्स की तरफ गए थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बढ़ा के। उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये, ताकि एक नया बॉक्स, एक नया प्रोडक्ट, एक नया मॉडल जब एक नए नाम के साथ, नए डब्बे के साथ, नई स्पेसिफिकेशन के साथ आता है और उसकी प्राइस अगर पहले मॉडल से थोड़ी ज़्यादा भी होती है तो उसकी एक्सेप्टेंस आसान होती है आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी आग लगा बनिस्बत एक रनिंग मॉडल्स की चलती हुई की अगर प्राइस आप एकदम से 2000, 3000, 4000 रुपये आप इंक्रीज कर दें। तो दिस इज़ द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। और ये वीडियो हमारे नाजरीन के लिए भी जितनी इंपॉर्टेंट है इतनी ही ब्रांड ओनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं उनका दुख समझता हूँ, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से तकरीबन 18-19 साल से लिंक्ड हूँ और जितनी भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनिया भर में जितने भी लोकल मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, उन सब के साथ मेरा ताल्लुक़ है। वो भले माइक्रोमैक्स के राहुल हों, विकास हों, या सिम्फोनी के रिजवान भाई हों जो कि आजकल ट्रांशन ग्रुप का हिस्सा है, या पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो जितने भी लोकल ब्रांड्स हैं ये सारे हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, हमारे भाई हैं। इसमें कोई भी ब्रांड का अगर मैं नाम लूँ कोई मिस हो जाए, कोई नाराज़ ना हो। ओके भले वो डीकोड हो, स्पार्क्स हो, एक्स स्मार्ट हो, G5 हो, वीगोटेल है, या जितने भी ब्रांड्स हैं, अपने डिजिट वाले हैं इस्लामाबाद में जो बैठे हुए हैं अब्दुलरहमान साहब, तो जितने भी लोग हैं इन सब का पेन मैं समझता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि इस पेन को बेसिकली हमारी ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए कि ये ब्रांड चलाना, इसका ऑपरेशनल, ये मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट दैट मच ईजी। तो ये एक पार्ट है आज के एपिसोड का जो मैंने कहा कि लगे हाथों मैं अपने नाजरीन को भी बताऊं कि कितना मुश्किल होता है ये काम। दूसरी न्यूज़ जो हमें मिल रही है वो ये मिल रही है कि अप्रैल के सेकंड वीक से LCD की प्राइस भी इंक्रीज़ होने जा रही है। जी हाँ, कैपेसिटिव टच बेस्ड जो सप्लायर्स हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उन्होंने तकरीबन इस साल 11 करोड़ LCDs के ऑर्डर ऑलरेडी जनवरी 2024 में प्लेस कर दिए हैं चाइना, कोरिया और ताइवान में। तो जब 11 करोड़ LCDs ऑलरेडी ऑर्डर्ड में जा चुकी हैं कि 2024 में फ़लानी फैक्ट्रीज़ ये स्क्रीन साइज़ की इतनी LCDs हमें फ़राहम करेगी, तो आप सोचें कि जो लोकल ब्रांड्स हैं जो करोड़ों में मोबाइल फ़ोन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी सेल आउट नहीं करते, लाखों में करते हैं या हज़ारों में करते हैं, उनको कितनी मुश्किलात पेश आएंगी जब वो सप्लायर को ऑर्डर देने जाएंगे। बात तो सही है क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी लॉजिक है कि अगर आप मुझसे 1 लाख डबल रोटी ख़रीदें या 1 लाख बिस्किट्स ख़रीदें तो मैं आपको एक बहुत अच्छी कम्पिटिटिव प्राइस दूंगा, और एक दूसरे साहब अगर मुझे आके 500 बिस्किट्स का या 500 ब्रेड का ऑर्डर देंगे तो मैं उनको एक अलग प्राइस दूंगा जो कि उस लाख वाले कस्टमर से बहुत ज़्यादा होगी। तो दैट इज़ द थिंग कि अप्रैल में हमें ऐसा न्यूज़ मिल रही है चाइना से कि मेमोरी के बाद अब LCD की प्राइस भी इंक्रीज़ होने जा रही है। और ये जितने ही बड़े ब्रांड्स हैं मेरे ख़्याल से 2024 में ये लोकल ब्रांड्स को इतनी जगह नहीं देंगे प्ले करने की। सैमसंग की तरफ अगर हम देखें तो आप जब ये वीडियो इंशाल्लाह रिलीज़ हो रही होगी, मैं उस मॉडल का नाम नहीं लेना चाह रहा, ये हमारी सोर्सेज से पता चला है कि सैमसंग एक मॉडल लॉन्च करने जा रहा है पाकिस्तानी मार्केट में जिसकी प्राइस 33,000 से 35,000 के दरमियान होगी, और वो 8+128 GB का वेरिएंट होगा और उसका रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा। जी हाँ, इंशाल्लाह जब ये एपिसोड आएगी तो वो मॉडल मेरे ख्याल से बिकना भी शुरू हो चुका होगा। तो ये कम्पिटिटिव लेवल आप कैसे लेके आएंगे एक लोकल ब्रांड में? तो ये साल एक इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, कंपटीशन भी बहुत देखने को जा रहा है। हमारी दुआएं सारे लोकल ब्रांड्स के दोस्तों के लिए हैं मौजूद कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी अता करे, वो भले हमारे इंडियन ब्रांड्स हों या वो हमारे बांग्लादेशी ब्रांड्स हों या वो हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स हों या वो अफ्रीकन नेशन से बिलोंगिंग ब्रांड्स हों या वो हमारे इजिप्शियन ब्रांड्स हों, क्योंकि लोकल ब्रांड्स मज़ा आता है जब लोकल ब्रांड compete करने जाता है इंटरनेशनल मार्केट्स में दूसरे चाइनीज़, कोरियन और USA बेस्ड ब्रांड लाइक आईफोन, गूगल और ब्लू वाले ये जो मोबाइल्स हैं इनको compete करता है और बताता है, जताता है कि वी कैन डू दी थिंग्स लाइक दिस। सो दिस एपिसोड इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन 2 पॉइंट्स कि पहली चीज़ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको कराना चाह रहा था हमारे नाजरीन को कि भाई कितना मुश्किल होता है एक लोकल मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स को लेके चलना और कम्पिटिटिवनेस को कायम रखना, और अगर वो नहीं कायम रखी जा सकती तो आपने देखा होगा कि कुछ मॉडल्स मैं नाम नहीं लूँगा, लोकल ब्रांड्स के आए बहुत अच्छे बिके और फिर गायब ही हो गए, वो कंटिन्यू नहीं किए जा सके। रीज़न उसके पीछे ये कि चाइना में नवंबर 2023 से प्राइस इंक्रीज़ हो गई, और अब देखते हैं कि मार्च के पहले हफ्ते में, अभी आने वाला है मार्च थोड़े दिन में, तो देखते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में
हमारा क्या कॉस्टिंग की रिपोर्ट आती है और फिर आने वाले मंथ ऑफ अप्रैल में एलसीडी की जो कॉस्ट ऊपर जाने वाली है उससे कितना फ़र्क आएगा और क्या मुश्किल हालात पैदा होंगे चाइना मार्केट से विद रेफरेंस टू द लोकल ब्रांड्स ग्लोबली। सो दिस इज सैयद अली यूसुफ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब टेकब्लेड ग्लोबल। ये लॉजिकल बेस्ड वीडियोस और कंटेंट आपको सिर्फ हमारे चैनल के ऊपर ही नज़र आएगा। हम सिर्फ खामा में किसी मोबाइल फ़ोन की या किसी ब्रांड की या किसी प्रोडक्ट की सिर्फ तारीफ़ों के पुल नहीं बांधते, यहाँ तक कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और जो ब्रांड्स को मुश्किलात भी पेश आती हैं वो भी आपको बताते हैं कि इन ब्रांड्स के जो ओनर्स हैं रियली हेड्स ऑफ टू देम कि इस मोबाइल फ़ोन बिज़नेस का जो रिटर्न है आप शायद समझते होंगे कि करोड़ों में मोबाइल फ़ोन बिक रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ या इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो इनका मुनाफा भी करोड़ों में होता होगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप एक बैंक में ऑल्दो द सूद इज़ हराम इन इस्लाम बट आई एम नॉट प्रोमोटिंग दैट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि अगर आप लाख रुपए बैंक में रखते हैं तो आज बैंक आपको 17-18 हज़ार रुपये उस लाख रुपए के ऊपर दे देता है। लेकिन अगर यही चीज़ आप मोबाइल फ़ोन में इन्वेस्टमेंट के ऊपर करने के लिए बात करें तो आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि 1 लाख रुपए के ऊपर इस ब्रांड को चलाने में शायद आपको 3 से 4 हज़ार रुपये भी रिटर्न नहीं मिलता आसानी से। और जब बात की जाए 200 करोड़ रुपए की, 300 करोड़ रुपए की और 500 करोड़ रुपए की, तो यू कैन बेटर इमेजिन कि इसमें कितनी ज़्यादा कैपिटल का इन्फ्लो है, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 से 4% भी ब्रांड ओनर को नहीं मिल पाता कभी कभी। सो दिस इज सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेकब्लेड ग्लोबल। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की एपिसोड पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़। Sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my